यस मिस्ट्री के एक और शानदार मज़ेदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, समुद्र के नीचे क्या है, यह सवाल हर किसी के मन में आता है। और अगर आप खुद से इस बात को जानना चाहते हैं तो आपको करीब 5,50,00,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, जिससे आप समुद्र की सबसे गहरी सतह यानी चैलेंजर डीप में पहुंच जाएंगे और वहां से देख पाएंगे कि आखिर समुद्र के नीचे कौन कौन से रहस्य मौजूद हैं। लेकिन इतना पैसा आम इंसान के पास होना लगभग नामुमकिन है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर समुद्र के नीचे क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। धरती के 70% भाग पर समुद्र फैला हुआ है, जो अपने भीतर ना जाने कितने रहस्य को समेटे हुए है। आज तक इंसान समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही देख पाया है। बाकी बचे हुए हिस्से में क्या कुछ है, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के पानी के अंदर क्या है? लाखों करोड़ों जीवों से भरा यह समुद्र अपने अंदर क्या कुछ छिपाए हुए है? यह जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर समुद्र कैसे और कब बना और धरती के इतने बड़े हिस्से में समुद्र कैसे फैला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र का जन्म आज से करीब 100 करोड़ साल पहले हुआ था, जब धरती पूरी तरह से ठंडी हो चुकी होगी। उस समय उल्का पिंडों की टक्करों से धरती पर विशालकाय गड्ढे बन गए थे। धरती के ठंडे होने के साथ साथ आसमान में गैस के बादल बनना शुरू हो गए थे, जिस कारण से धरती पर कई महीनों तक लगातार जोरदार बारिश हुई होगी। इस जोरदार बारिश से उल्का पिंडों की वजह से बने धरती के विशालकाय गड्ढे पूरी तरह पानी से भर चुके थे, जिस कारण धरती पर बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा होने लगा। इसके अलावा उल्का पिंड और क्षुद्रग्रह धरती पर पानी लाने का काम किया करते थे, जो बर्फ के रूप में धरती पर पानी लाते थे और फिर यही बर्फ के टुकड़े धरती पर टकराकर फैल जाते थे और बर्फ पिघलकर उल्का पिंड के गड्ढों में भरे पानी का जल स्तर बढ़ाती थी। और इन्हीं कारणों से समुद्र की धरती पर उत्पत्ति मानी जाती है। और आज आप देख सकते हैं कि धरती के कितने बड़े हिस्से में समुद्र मौजूद है। दोस्तों, यह तो बात हुई कि समुद्र कैसे और कब बना, लेकिन अब बात आती है कि आखिर इतने विशालकाय समुद्र के नीचे कौन कौन से रहस्य मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं। महासागरों में प्रशांत महासागर को सबसे गहरा माना जाता है। यही महासागर विभिन्न प्रकार के जीवों का घर भी है। समुद्र के नीचे कई प्रकार के जीव जंतु और मछलियां रहती हैं, जिन्हें देख पाना इंसानों के लिए आसान नहीं है। इंसानों ने अभी तक जिन जीव जंतुओं को देखा है वह केवल समुद्र के 5% हिस्से में रहने वाले जीवों में से एक है। असल में समुद्र की गहराई में इतने प्रकार के जीव जंतु और उनकी प्रजातियां रहती हैं, जिनकी जानकारी वैज्ञानिक भी पूरी तरह से जुटा नहीं पाए। समुद्र के अंदर वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे जीवों की खोज कर ली है जो समुद्र के अंदर लाखों सालों से मौजूद है। समुद्र के अंदर जीव जंतुओं के अलावा अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पति मौजूद हैं, जो पृथ्वी को एक बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। समुद्र के अंदर अनेक प्रकार के बैक्टीरिया और विचित्र जीव जंतु मौजूद हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। समुद्र के केवल 5% हिस्से में 35,000 से ज्यादा बैक्टीरिया, 5,000 से ज्यादा वायरस और 15,000 से ज्यादा एक कोशिकीय पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि आखिर समुद्र के 71% हिस्से में ना जाने कितने वायरस, बैक्टीरिया और जीव जंतु मौजूद होंगे। समुद्र के अंदर शार्क और व्हेल के अलावा कई विशालकाय मछलियों की प्रजातियां मौजूद हैं, जो दिखने में बेहद खतरनाक और डरावनी है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र की गहराई में ड्रैगन की तरह दिखने वाली विशालकाय मछलियां मौजूद हैं और यह समुद्र अनेक प्रकार के खतरनाक और सुंदर दिखने वाली मछलियों का घर भी है। आपको यह बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि समुद्र के अंदर रंग बदलने वाले और बेहद खतरनाक जीव मौजूद हैं। समुद्र के अंदर इतनी मछलियां मौजूद हैं कि अगर इन्हें रोज पकड़ा जाए तो भी इनकी संख्या में कोई कमी नहीं आएगी। समुद्र में मछलियों के अलावा सांपों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रजातियां बेहद खतरनाक और जहरीली हैं। समुद्र के अंदर सांपों को देख पाना बेहद मुश्किल भरा काम है, क्योंकि समुद्री सांप अक्सर चट्टानों और जलीय पौधों के बीच पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के अंदर विशालकाय एनाकोंडा भी पाया जाता है और इसके अलावा
सूंड वाले कई प्रकार के ऑक्टोपस भी समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्र में कीड़े मकोड़े और झींगों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। समुद्र के अंदर कमल के जैसे दिखने वाले फूल, जाली की तरह दिखने वाले समुद्री पौधे और जहरीले शैवाल पाए जाते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र की सबसे गहरी जगह मौजूद है, जिसे मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरी सतह को चैलेंजर डीप कहा जाता है, जिसकी गहराई करीब 10,000 से 12,000 मीटर नापी गई है। समुद्र की इस जगह पर इतना अंधेरा होता है कि वहाँ की किसी भी चीज को देखने के लिए स्पेशल चश्मे पहनने की जरूरत होती है। इस जगह पर ना तो कोई रोशनी पहुँच सकती है, ना ही सूर्य का प्रकाश। इस जगह पर पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि किसी भी इंसान का यहाँ तक पहुँच पाना और वहाँ से जीवित बच पाना लगभग असंभव है। इसी कारण से चैलेंजर डीप में अभी तक कुछ लोग ही जा सके हैं। समुद्र का यह हिस्सा माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी ज्यादा गहरा है। वैज्ञानिकों की माने तो इस जगह पर दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मेगालोडॉन शार्क मौजूद हो सकती है, जो कई वर्षों पहले पाई जाती थी, जिसका जबड़ा आज की शार्क मछली से कई गुना बड़ा होता है। समुद्र देखने में जितना नीला और शांत दिखाई देता है, उसके अंदर की दुनिया उतनी ही रंगीन और उथल पुथल से भरी हुई है। समुद्र के नीचे गुफाओं से लेकर सक्रिय ज्वालामुखी तक मौजूद हैं। समुद्र के नीचे कई ऐसी रहस्यमय गुफाएं मौजूद हैं जो लोगों के लिए आज एक पर्यटन का मुख्य स्थान बन चुकी हैं और लोग इनमें तैरकर एडवेंचर का मजा उठाते हैं। समुद्र के अंदर सक्रिय ज्वालामुखी में भी विस्फोट होता है, जो पानी में एक सीमित इलाके को गर्म रखने का काम करता है। इसके अलावा विस्फोट से निकलने वाला लावा और अन्य तत्व समुद्र को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिसके कारण खारे पानी में भी जीव जंतु और जलीय पौधे पनप जाते हैं। ज्वालामुखी बैक्टीरिया को जिंदा रखने का काम भी करता है। इसका गर्म पानी कई बैक्टीरिया और जीवों के रहने के लिए अनुकूल होता है। कई बार यह ज्वालामुखी इतनी जोर से फटते हैं कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें और सुनामी ला सकते हैं। ऐसे में कई बार समुद्री ज्वालामुखी बेहद खतरनाक भी होते हैं। समुद्र के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउना किया माउंटेन मौजूद है, जो हवाई में प्रशांत के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। यह समुद्र की गहराई में बेहद अंदर तक मौजूद है। अगर यह पहाड़ समुद्री सतह से ऊपर होता तो आज यह दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन होता। दुनिया भर में मौजूद आइलैंडों का निर्माण समुद्री पहाड़ों का समुद्र से बाहर आने से हुआ है, जो आज पर्यटकों के लिए एडवेंचर की सबसे अच्छी जगह बन गई है। समुद्र के अंदर एक ऐसी चीज भी मौजूद है जो इंसानों के कारण समुद्र में पाई जाती है, और वह चीज है कचरा। अनेक देशों के द्वारा कचरा समुद्र में फेंक दिया जाता है। समुद्र में पॉइंट नेमो नामक जगह मौजूद है, जहां मानव निर्मित कचरे को फेंका जाता है। इस तरह प्रतिदिन मानव निर्मित कचरे की संख्या बढ़ रही है, जो कि प्राकृतिक जीव जंतु और वनस्पतियों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों, यह थी समुद्र के नीचे मौजूद कुछ महत्वपूर्ण चीजें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।